दोस्तों नमस्कार। इस समय हम आपको ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं यह इंद्री लाडवा रोड की हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बजरी से लोड ट्रक जो है पेट्रोल पंप के पास का ये हादसा हुआ है, जहां पर यह ट्रक जो है जो आ रहा था यहाँ पर उसके मकान में जा घुसा है। लोड ट्रक है था जो यमुनानगर से शायद करनाल जा रहा था, लेकिन जैसे ही यह फूसगढ़ गांव के पास पहुंचता है तो इसका नींद में था, नशे में था, यह तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर जो है रुक गया, क्योंकि गनीमत यह थी कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कोई भी व्यक्ति इस कमरे में नहीं था। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, पहले इस ट्रक ने इस बिजली के जो खंभे को है तोड़ता हुआ फिर यह आगे की तरफ बढ़ा और आप देख सकते हैं कि इन लाइव तस्वीरों में सीधा जा करके यह जो आ रहा था यहाँ पर घुस गया। बताया यह जा रहा है कि नज़दीक ही पीछे जो है इसके मकान बने हुए हैं, वहाँ पर कुछ व्यक्ति थे, लेकिन जैसे ही ये हादसा हुआ उनका बचाव हो गया, किसी प्रकार की किसी को चोट नहीं लगी है। और इस प्रकार के हादसे इस रोड पर प्रत्येक दिन देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि यह हादसा जो है गांव फूसगढ़ के पास जो पेट्रोल पंप है उसके पास का यह हादसा है। आरे में जा घुसा है सीधा का सीधा यह ट्रक। और आप देख सकते हैं कि ये बजरी से लोड ट्रक था जो यमुनानगर से करनाल जा रहा था, क्योंकि यदि दिन का समय होता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हादसा टल गया। कुछ व्यक्ति थे साथ के कमरे में ही, जहां पर वह कमरे भी जो है ध्वस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह सीधा ही कमरे में आगे घुस गया है। नींद में था, नशे में था, क्या था, किस वजह से यह हादसा हुआ यह तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन आप देख सकते हैं इन लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से जो है कमरे को बिल्कुल ही इसने ध्वस्त कर दिया है। बजरी से लोड यह ट्रक था, यमुनानगर से करनाल की तरफ यह जा रहा था जिस समय हादसा हुआ। सुबह के समय हादसा हुआ है और उस समय जो है पीछे के कमरों में कुछ व्यक्ति सो भी रहे थे, कार्य भी कर रहे थे। तो यह बहुत बड़ा हादसा जो है होते होते यहाँ पर बच गया है। इंद्री या लाडवा रोड पर की यह घटना है, पेट्रोल पंप के पास जहाँ पर यह हादसा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इस कमरे की अंदर की तस्वीरें हैं, जिसको दीवार को भी जो है इस ट्रक ने तोड़ दिया है और अंदर रखे हुए है। इसमें सामान था, जो काफी सामान था जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब सामान को बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह आ रहा था और यहाँ पर यह हादसा हुआ है। गनीमत यह रही कि किसी की जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन सामान में काफी नुकसान बताया जा रहा है। कमरे जो हैं बिल्कुल ये टूट चुके हैं, पिछले कमरों में भी दरारें आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि यह आ रहा है और ये फूसगढ़ के पास जो पेट्रोल पंप है उसके पास का यह हादसा हुआ है। इस प्रकार का हादसे करनाल यमुनानगर रोड पर प्रत्येक दिन होते रहते हैं। पिछले बारी भी जो था एक ट्रक ने 2 ड्राइवर और क्लीनर को कुचल दिया था, क्योंकि इस रोड पर जो है तेज रफ्तार का भी कारण बताया जा रहा है कि यह ट्रक तेज रफ्तार में भी और ओवरलोड भी है, जिसकी वजह से हादसा हुआ। क्योंकि पहले यह जो है बिजली के पोल से टकराया और बिजली के पोल से टकराने के बाद जो है फिर यह आगे जो है कमरा बना हुआ था आरे का, उसमें यह टकरा गया और जिससे जो काफी नुकसान बताया जा रहा है। हमारी खबर को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी किस समय हादसा हुआ और कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर अंदर सो रहे थे? ये लगभग सुबह 5:30-6 बजे के आसपास हादसा हुआ है और यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे उनके यहाँ पे सोए हुए थे। तो अचानक ये ट्रक अंदर घुस गया और वो बल्कि उठे हुए थे उस टाइम वो, क्योंकि सुबह 5:30-6 बजे की बात थी और लेडीज़ जो है वो इसके बराबर में ही जो बाथरूम जो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया बाथरूम में थी। लेकिन जैसे ही पीछे से खंभे के टूटने की आवाज़ आई तो वो बाथरूम में से बाहर निकल करके भागी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। काफ़ी नुकसान हुआ है, पीछे भी जितने भी मकान हैं सब में दरारें आ गई हैं और लगभग काफ़ी बड़ा नुकसान है दोनों मकानों में। एक हमारे मकान है, एक चाचा जी हैं हमारे बाबूराम जी, उनके मकान है, इनकी दुकान भी है, ये दुकान में भी मशीनें और जो सामान था वो भी सारा टूट गया है। तो काफ़ी नुकसान है, लेकिन ये है कि किसी की जन हानि नहीं हुई, ये शुक्रिया है परमात्मा का। तो ड्राइवर है वो भाग गया था, ड्राइवर के पीछे पीछे गाड़ी भी आई हुई थी किसी की, जो उन्हीं की मालिकों की हो सकता है वो, तो वो उसको लेकर के जैसा कि इन्होंने बताया वो चले गए थे उसी टाइम। पुलिस को शिकायत दी थी? पुलिस को शिकायत करी हमने, 112 पे कॉल किया था, पुलिस आई थी। तो
पुलिस इसकी पूरी जो वीडियो या फोटोज़ है वो बना करके लेके गए हैं, और कॉल भी आया है कि भी कंप्लेंट के लिए, सारी चीज़ों के लिए। बिजली तेज गति का कारण है या कुछ और है क्या? सर देखो, तेज़ गति तो थी ही, आप खुद ही देख पा रहे हैं कि अगर तेज़ गति नहीं होती, ओवरलोड भी है, बजरी फुल इस ट्रक के अंदर भरी हुई है, ओवरलोड है, तेज़ गति है, नींद और नशे का भी कारण हो सकता है, क्योंकि पीछे बिजली का खंभा जो टूटा, अगर ये व्यक्ति ड्राइवर नींद में होता तो वो बिजली के खंभे से टकरा करके इसको संभालने की कोशिश करता। काफ़ी पीछे से आ रहा है ये चले हुए, साइड साइड साइड, तो ये ज़रूर नशे में भी होगा, जिसकी वजह से इसको होश नहीं था, पता नहीं था, और इसने ये हादसा कर दिया। बाबूराम। क्या हादसा क्या हुआ, क्या हुआ? 6 6 सवा 6 बजे करीब गड्डी लगी है, और क्या अर्था था भाई। कितना नुकसान हो गया? दुकान तो सारी पड़ दी है, अंदर देख सारी की सारी जूंगा, ऊपर ले कमरा भी उसमें भी टेढ़ा है, इधर किधर वो भी टूट रहा, और भीतर से सामान टूट गया बहुत, दुकान में से सारा मलबा कभी खत्म कर दिया। नाम है अपना? हीना। हाँ जी। छीना। तो हीना। क्या घटना हुई जी? ये ट्रक इधर घुस गया है बजरी वाला। पता नहीं क्या, मतलब ऐसे ही एकदम आया, एकदम आके यहाँ पे घुस गया। 6:30 बजे की घटना है ये सिर्फ। जी। हाँ जी। कितना नुकसान हुआ जी? बहुत नुकसान हो गया, ये बहुत नुकसान हो गया, बस बच गए। कौन कौन थे जब ये हादसा हुआ? बस 2 बच्चे हैं मेरे, मैं एक मेरे घर वाला, हम ही थे, 4 बंदे बस, और कोई नहीं था। तो उठे हुए थे आप लोग? हाँ जी, उठे हुए थे। अच्छा। तो एकदम से धमाका होया, क्या होया? एकदम से धमाका हुआ, एकदम आके बस यही वो है। क्या मकान में उधर आ रहा है कि क्या क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, सारे ही टूटे पड़े हैं, सारे मकान ही, सारे। ये बंदे भी मरने थे, बस बहुत ज्यादा बच गए बस। जी क्या हुआ, क्या? ये देखो सारा किस तरह टूटा हुआ है, सारा ये कमरा, ये जहाँ ये ट्रक हटा नहीं, सारा नीचे गिर जाएगा एकदम। ये सारा नीचे गिरने वाला है, ये भी सारा नीचे गिरेगा एकदम। सारे मकान में दरारें आ गई, क्या हुआ? हाँ जी, सारे मकानों में दरारें आ रही है सारों में, और जहाँ ये ट्रक हटा सारे गिर जाएंगे, देख लियो आप। तो क्या मांग करते हैं आप? बस जितना नुकसान हुआ इसकी भरपाई हो जाए सारे की। जान बच गई, यही बहुत है। हाँ, ये भी बहुत है, पर ये भी गरीब आदमी है, सारा ही देखना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से साथ में ही बाथरूम बना हुआ था, और जहां पर एक महिला जो है स्नान कर रही थी, और उसी समय यह हादसा हो गया। भाग करके उसने अपनी जान बचाई है। पूरे मकानों में जो है दरारें आ चुकी हैं, और आप देख सकते हैं इन लाइव तस्वीरों में कि किस प्रकार से यह बजरी से भरा हुआ ट्रक यहाँ पर गिरा है। आप देख सकते हैं कि पूरे मकान को ध्वस्त करते हुए जो है आगे आरे का जो कमरा बना हुआ था उसमें यह घुस गया है। कैबिन जो इसका था ट्राले का पूरा जो है आगे कमरे में चला गया है। ड्राइवर मौके पर इसको छोड़ करके यहाँ से भाग गया है। बजरी से ये लोड ट्रक था, यमुनानगर से करनाल की तरफ यह जा रहा था जिस समय यह हादसा हुआ। उस समय पूरे परिवार के लोग जो थे, छोटे-छोटे बच्चे भी जो थे, इसी जो साथ में ही कमरे बने हुए हैं, उनमें वहाँ थे बच्चे भी, और उनका पति भी यहाँ पर था। जैसे महिला ने बताया कि सभी के सभी घर पर थे, और जिस समय धमाके के साथ यह हादसा हुआ, तो एकदम से वो बाहर निकले और अपनी किसी तरह से उन्होंने जान बचाई। पूरा का पूरा मकान जो है ध्वस्त हो चुका है। गरीब लोग हैं, इन्होंने मांग की है कि उनका कुछ ना कुछ तो इसका मुआवजा वगैरह दिया जाए, ताकि यह अपना जो है दोबारा से मकान का खड़ा कर सकें, क्योंकि गरीब आदमी एक बार मकान ही बड़ी मुश्किल से बनाता है। लेकिन जब इस प्रकार का हादसा हो जाता है तो एक प्रकार से गरीब आदमी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अपना सामान समेटने की कोशिश यहाँ से कर रहे हैं, दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर अपना सामान ले जाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे भी छोटे-छोटे बच्चे हैं ये। एक बच्चा ये खड़ा है, आप देख सकते हैं कि दोनों ही बच्चे यहाँ पर थे, और ये महिलाएँ जो है इस जो बाथरूम बना है वहाँ स्नान करने के लिए गई हुई थी, और तभी यह हादसा हो जाता है। एकदम से वह अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़ती है, तभी वह शोर भी मचाती है, और बच्चों को लेकर के वो किसी तरह से बाहर निकल जाते हैं ताकि बच्चों को बचाया जा सके। बच्चे बच गए, जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप मकान की स्थिति देख सकते हैं कि सारे मकानों में जो है इसमें दरारें आ चुकी हैं। सभी जो है मकान इनके ध्वस्त हो चुके हैं। दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है गरीब आदमी के लिए।
हमारी खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।